सबको मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। संसार की सबसे बड़ी औषधि यदि कोई है, दवाई कोई है, तो वो भगवत नाम है। क्या कहते हैं आप लोग? नासह रोग हरे सब पीरा। कैसे? बोले जपत निरंतर हनुमत वीरा। ऐसे कैसे हो सकता है? हनुमान जी का नाम बार बार गाने से सारे रोग कैसे नष्ट हो सकते हैं? होते हैं, तभी तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं। भगवान के नाम में, भगवत भक्तों के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि वो आपको रोग निवृत्त कर सकते हैं। इसलिए भैया ठाकुर जी के नाम रूपी औषधि का नित्य सेवन किया करो, जितना हो सके उसको निरंतर अपने मन में धारण किया करो। कई लोग होते हैं, उनको मैं देखता हूं जब खांसी आती है, छींक आती है, वो तुरंत भगवत नाम बोलते हैं, हे श्री राम, हे श्री कृष्ण, ऐसे करके बोलते हैं। कहीं गिर जाएंगे तो राम जी का नाम बोलेंगे, कुछ अशुभ हो जाएगा तो भगवत नाम बोलते हैं। ये अच्छी बातें हैं। अपने साथ जीवन में कुछ भी हो, भगवत नाम से ही बोलो। किसी का फोन आवे, हेलो हेलो नहीं बोलना चाहिए, फोन उठाते सीधा क्या बोलो? जय श्री कृष्ण। किसी का भी फोन आए, चाहे कंपनी से फोन हो, चाहे मोबाइल वालों का फोन हो, चाहे किसी विदेशी का फोन हो, आप जय श्री कृष्ण ही बोलो फोन उठाते। घर से जाओ, घर में आओ, घर के सब सदस्यों को नमस्ते और आदि आदि कह करके गुड बाय आदि सब नहीं, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इस प्रकार नाम को अपना जीवन संगी बनाओ। ये न केन प्रकारेण, ठाकुर जी का नाम उच्चारण मुख से होना चाहिए, बस उसी से कल्याण हो जाएगा। जग में फूल खिलते हैं रंगीले, सुंदर प्यारे और रसीले। जग में फूल खिलते हैं रंगीले, सुंदर प्यारे और रसीले। मत करना तू इनसे प्यार बंदे। संसार में बहुत सारे फूल हैं, सुंदर होते हैं, रंगीले होते हैं, सुगंधीले होते हैं, उनकी प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं। जैसे किसी का मन अटका हुआ है, कहां पे? बोले नुक्कड़ वाले की एक टिक्की की दुकान है, वहीं पे अटका हुआ है, हर चौथे दिन उसको टिक्कियां खानी है। किसी का कहां अटका है? बोले रायपुर में एक चाट की दुकान है, किसी का वहां अटका पड़ा है। मॉल में जाते हैं, कुछ बढ़िया पहनने को दिख जाता है तो मन वहां लग जाता है। हीरो हीरोइनों को देख लेते हैं पिक्चरों में तो उनमें मन लग जाता है। हमारा मन एक ही है, लेकिन हमने कितनी जगह उसको डुला रखा है। टिकिया भी चाहिए, चाट भी चाहिए, बल्ले भी चाहिए, हीरोइन भी चाहिए, हीरो भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, ये वाले जूते बढ़िया हैं, ये बढ़िया। कहां कहां इस मन को लगा रखा है। इसलिए लेखक कहते हैं, जग में फूल खिलते हैं रंगीले, सुंदर प्यारे और रसीले। मत करना तू इनसे प्यार बंदे। तो फिर कहां जाए? राम नाम विसार रे। सब जगह केवल राम को ही देख करके उनसे ही प्रेम करो, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है संसार में। देखो, हमको युवावस्था में जो जो वस्तु पसंद आती है, विचार करो, क्या बुढ़ापे में हम उसका सेवन कर सकते हैं? एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो युवावस्था में हमको पसंद आई हो और बुढ़ापे तक हमारे संग रही हो। किसी को खाने पीने में चाट वाट बड़ी पसंद है, बुढ़ापा जब आ जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले मना करते, चटपटा बंद करो, बाहर का बंद करो, तेल का बंद करो, ये बंद करो, वो बंद करो। सुंदर पहनना आदि पसंद है, लेकिन शरीर ऐसा हो जाता है कि कितना भी सुंदर पहनो लगोगे बुरे ही। संसार की हर वो वस्तु जो युवावस्था में तुमको आकर्षित करती है, वो तुम्हारे अंत काल में तुम्हारा साथ नहीं देगी। केवल राम है, केवल कृष्ण है। बाल अवस्था से भी यदि प्रेम हुआ ना, तो बुढ़ापे तक भी क्या, मृत्यु तक तुम्हारे साथ रहेंगे और कोई नहीं रह सकता। इसलिए उन्हीं को अपना जीवन आधार बनाओ। और बंधुओं, इसमें करना कुछ नहीं है। आपको कहीं अपना घर नहीं छोड़ना, पत्नी बच्चे नहीं छोड़ने, कुछ अपने
पैंट शर्ट मत छोड़ो, कहीं ऐसा भी नहीं करे भगवान रह करके रहो, कुछ मत करो, केवल क्या करो, अपने चित्त से सदा श्री हरि का स्मरण करो, उनका नामोच्चारण करो, बस, और कुछ नहीं। भगवान के प्रत्येक अवतारों का वर्णन करते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं, भैया इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। ये भागवत नाम का एक पुराण है। पुराण से ऊंचा शब्द मिलता नहीं, इसलिए पुराण कहते हैं, नहीं तो कह दिया जाए साक्षात कृष्ण है तो भी कोई कम नहीं है, ये साक्षात कृष्ण है। इनका काम क्या है? बोले ब्रह्म संहितम, भगवान से हमारा संबंध कराती है ये भागवत। किसने लिखा है इनको? बोले चकार भगवान ऋषि, वेदव्यास भगवान ने इनकी रचना की। क्योंकि वेदव्यास भगवान का कारण क्या था, मंतव्य क्या था भागवत लिखने का, तब यहां पर भागवत की रचना का भाव बताते हैं। श्री वेदव्यास जी महाराज ने मानव कल्याण के लिए पहले 4 वेद लिखे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन लगा कि इन वेदों से भी कल्याण नहीं होगा, क्योंकि वेद बड़े क्लिष्ट हैं, बड़े कठिन हैं, और सबको पढ़ने का अधिकार नहीं है, बहुत नियम है उनको पढ़ने में। तब वेदव्यास जी महाराज ने पुराणों को लिखना शुरू किया, महाभारत का लेखन किया। कितने पुराण लिख दिए? बोले 18 उप पुराण लिखे, 17 महापुराण लिखे, और महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा जिसमें 1 लाख श्लोक हैं। लेकिन इतना सब कुछ लिखने के बाद भी वेदव्यास जी का मन अशांत। अब भी उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि मैंने कुछ ठीक किया है, अपूर्ति लग रही थी। तब नारद जी महाराज उनके पास आए और नारद जी ने आकर के कहा कि वेदव्यास जी आप दुखी क्यों हो? बोले देख लो मैंने कितने सारे ग्रंथ लिख दिए, कितना सब कुछ लिख दिया, मेरा मन अशांत क्यों है अभी भी? नारद जी मुस्कुराने लगे। बोले मैं बताऊं क्यों अशांत है? बोले बताओ। तब नारद जी कहते हैं कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मनम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खेलम। हे व्यास जी, बहुत देखो सावधानी से सुनने वाली बातें हैं, बहुत सावधानी से सुनो। मैं विशेष रूप से इतनी विस्तार से कथा बहुत कम करता हूँ, एक एक विषय पे ही बोलता हूँ, लेकिन मेरा मन है राजनांदगांव में पूरी कथा करके जाऊं, एक एक भाव बता बता के आगे चलूं, इसलिए ध्यान से सुनो। अब ये ठाकुर जी की इच्छा, जाने कैसे बुलवा रहे हैं, नहीं तो मैं एक ही विषय पर अटका रहता हूं, 7 दिन तक वही चलता रहता है, लेकिन यहां लग रहा है कि थोड़ा आगे चलेंगे। और कोई पता नहीं है कल को ठाकुर जी आ गए दिमाग में तो पता एक ही विषय पे ही रुक जाऊंगा फिर, इसलिए चल रहा है, ध्यान से सुनते रहो। नारद जी महाराज कहते हैं व्यास जी आपने इतने पुराण तो लिखे हैं, इतने सब कुछ आपने लिख दिया, अपने मन में जितनी आपकी विद्वत्ता थी सब आपने पन्नों में लिख दी, लेकिन आपने भगवान के निर्मल यश को नहीं लिखा। समझ में आई बात? आपने भगवान के बारे में व्याख्यान तो किया है, लेकिन उनका निर्मल यश, निर्मल यश क्या है? बोले देखो कृष्ण भगवान हैं, महाभारत में आपने उनको एक बहुत सुंदर प्रवक्ता दिखाया, महाभारत में आपने उनको बहुत सुंदर मित्र दिखाया, महाभारत में आपने उनको बहुत सुंदर युद्ध का नेतृत्व करता दिखाया, लेकिन वही कृष्ण कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कितने करुणावान हैं, ये आपने कहीं नहीं लिखा। आपने उनके निर्मल यश को कहीं नहीं बताया। अरे अपने स्तनों में विष लगा करके भगवान को पिला के मारने के लिए आई थी पूतना, और आपको पता है मृत्यु के बाद भगवान ने उस पूतना को कौन सी गति दी? हमको कोई मारने आता है तो हम उसको जेल भेजते हैं, हमको पता चल जाए हमको मारना चाहता है, हम तुरंत पुलिस को बुला के जेल भेज देंगे। लेकिन ठाकुर जी को जैसे ही पता चला पूतना मारने आई है तो भगवान ने उसके विष को पिया, पयोधर का पान किया और मृत्यु देकर के उसको कहां भेजा? बोले जो स्थान वैकुंठ में माता यशोदा को प्राप्त होने वाला था उस स्थान पर पूतना को भेज दिया। बोले जाओ तुम वहीं बैठो जहां यशोदा बैठेगी। देवता हैरान हैं, सबके दिमाग घूम रहे हैं। बोले अपने आप को मारने वाले को
कोई मातृगति कैसे दे सकता है? अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांक्षयापा यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। कितने दयालु हैं वो नाथ। कालिया नाग ने पूरी यमुना को विषैला कर दिया, उसके सिर पर जाकर के तांडव नृत्य करने लगे, लेकिन जैसे ही यज्ञ पत्नियों ने आकर के हाथ जोड़े प्रार्थना किए, 2 अश्रुबिंद बहा दिए, ठाकुर जी ने उसको मुक्त कर दिया। बोले तू जा, कोई बात नहीं, छोड़ देता हूं तुझे। कितने दयालु। इंद्र ने कोप किया ब्रजमंडल पर, भगवान चाहे तो अपनी भ्रगुटी टेढ़ी कर दें तो इंद्र अपनी पदवी से नीचे गिर जाएगा, लेकिन इंद्र को भी कोई क्षोभ ना हो, गिरिराज पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर धारण कर लिया, सारे ब्रजवासियों को अपनी सन्निधि में लिया। और आश्चर्य की बात सबसे ज्यादा ये नहीं कि गिरिराज उठाया, आश्चर्य की बात यह कि जब गिरिराज जी को वापस रखा तब इंद्र अपनी गलती मानता हुआ भगवान के पास आया कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं आपके रूप को नहीं पहचान पाया, अब मुझे दंड दीजिए। तो भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। क्यों? इंद्र ने खुद पूछा कि आप मुझे क्षमा क्यों कर रहे हो? तो भगवान क्या कहते हैं? बोले तूने भले ही वर्षा की, तूने भले ही पूरे ब्रज को बहाने का कार्य किया, लेकिन तेरी क्रिया से मैंने गिरिराज उठाया, और जब गिरिराज उठाया तो सारे ब्रजवासी जो दूर दूर खड़े थे सब मेरे समीप आ गए, सब मेरे पास आ गए। तूने सबको मुझसे जोड़ दिया, इसलिए मैं तुझे क्षमा करता हूं। ये यश आपने कहां लिखा है? कहीं भी नहीं। आपने भगवान की कृपालुता, दयालुता, करुणावंत वो हैं, ये आपने कहां दिखाया? व्यक्ति भगवान में श्रद्धा कर सकता है आपके ग्रंथों को पढ़ करके, लेकिन इन ग्रंथों को पढ़ करके ठाकुर जी से कभी प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि उनका प्रेम स्वरूप आपने प्रकट ही नहीं किया। वेद व्यास जी बोले तो मैं क्या करूं अब? बोले अब एक ग्रंथ लिखो और उसमें भगवान के प्रेम स्वरूप का उजागर करो। वो केवल भगवान नहीं है, वो एक पुत्र भी हैं, वो एक मित्र भी हैं, वो एक सखा भी हैं, वो एक पति भी हैं, वो भाई भी हैं। व्यक्ति केवल उनको भगवान ना माने, उनको अपना संबंधी माने। ऐसे ग्रंथ का निर्माण करो जिससे ठाकुर जी से संबंध हो जाए। वेद व्यास जी महाराज ने तब प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए समाधि लगाई, और समाधि के बाद जैसे ही समाधि खुली है तब श्रीमद् भागवत की रचना हुई है। बोलो भागवत महापुराण की। बहुत सूक्ष्म में बताया मैंने, लेकिन श्रीमद् भागवत का यदि दूसरा नामकरण किया जाए तो क्या है? ये प्रेम पुराण है। इसके श्रवण के बाद ठाकुर जी से यदि प्रेम नहीं हुआ ना तो आपने कथा सुनी ही नहीं है। अभी क्या है? हमारी श्रद्धा है भगवान में, प्रेम नहीं है। वो प्रेम प्रकट हो जाए ठाकुर जी के प्रति। प्रेम किसे कहते हैं? एक बार तुलसीदास जी वृंदावन आए। तुलसीदास जी श्री रघुनाथ जी के परम उपासक, मानस के रचयिता, वृंदावन आए। तो वृंदावन में सब जगह घूम रहे थे। तब तुलसीदास जी ने उनसे किसी से पूछा, भाई मैंने सुना है सूरदास जी यहीं रहते हैं, भगवान के सुंदर सुंदर पद लिखते हैं, सुना है उनकी आंखें नहीं है, दर्शन करने की बड़ी इच्छा है मेरी। 4 लोग उनको लेकर के सूरदास जी के पास गए। सूरदास जी को जाके बताया, बोले अरे सूरदास जी आज तुलसीदास जी आए हैं। सूरदास जी बोले अच्छा, वो रघुनाथ जी के चरित्र जिन्होंने लिखे हैं वही तुलसीदास? बोले हाँ वही आए हैं। दोनों भक्तों में मिलन हुआ, बड़े प्रेम से दोनों मिलने लगे। लेकिन ये होता ही है जब राम के उपासक कृष्ण के उपासक दोनों जब मिलते हैं तो राम जी वाले तो अपने राम जी को बड़े बताते हैं और कन्हैया वाले कन्हैया को बड़ा बताते हैं। दोनों में मीठी नोक झोंक होती है। अभी याद आ गया, हमारे ठाकुर जी का हर वर्ष उत्सव होता है। हमारे गिरधर लाल जी हैं, उनका प्रत्येक वर्ष उनका जन्मोत्सव, पाटोत्सव मनाया जाता है अलग अलग स्थानों में। 3 वर्ष पहले पहला उत्सव मनाया था नाथद द्वार में। उसके बाद कोविड आ गया तो जनवरी में होता है हर बार, मकर संक्रांति पर 7 दिन की कथा होती है। किसी तीर्थ में जाके उत्सव होता है, सुबह कथा, शाम को मंगल उत्सव होते हैं। तो पहला हुआ था नाथद द्वार में, और फिर नाथद द्वार में डिसाइड हुआ कि दूसरा उत्सव होगा पंढरपुर में, महाराष्ट्र में, लेकिन कोविड की वजह से वो वृंदावन हुआ। फिर
डिसाइड हुआ कि तीसरा उत्सव होगा जगन्नाथपुरी में, लेकिन कोविड की वजह से वो भी हुआ वृंदावन में। और सबसे बड़ी बात, हमारे उत्सव डिसाइड कैसे होते हैं कि अगली साल कहां होगा? बहुत अच्छा तरीका, एक पर्ची बनाते हैं, पर्ची में 4 धामों के या 4 स्थानों के जो जो मन में चल रहे हैं उनके नाम लिख देते हैं, और पर्ची बंद करके ठाकुर जी के चरणों में छोड़ देते हैं। और जो भी संत कथा में आए होते हैं उनसे कहते हैं कि एक पर्ची उठा के जो नाम हो बोल दीजिए। वो पर्ची उठाते हैं, जो नाम बोलता है अगला उत्सव वहीं होता है। तो गत वर्ष पर्ची जब डाली तो ठाकुर जी ने नाम प्रकट किया श्रीधाम अयोध्या का। तो इस बार जो उत्सव है हमारे लाल जी का वो है श्रीधाम अयोध्या में 11 से 17 जनवरी 2023 श्री अयोध्या धाम में ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनेगा। यहां से अयोध्या ज्यादा दूर तो है नहीं, यहां से बढ़िया गाड़ी से प्रयागराज जाओ 6-7 घंटे लगते होंगे, और प्रयाग में जाके संगम स्नान करना, वहां से 2 घंटा अयोध्या आ जाइएगा। 11 से 17 जनवरी उत्सव रहेगा। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आकर के उत्सव प्रारंभ कराएंगे। श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज उस उत्सव के अध्यक्ष रहेंगे। हमारे पूज्य पिताजी महाराज उत्सव के सब व्यवस्था प्रमुख रहेंगे। हमारे पिताजी सब देखेंगे कैसा चल रहा है उत्सव आदि। वो बहुत सुंदर उत्सव होता है, और कथा संभवतः मैं ही करूंगा, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि इतने संत वहां आने वाले हैं, इतने वैष्णव वहां पहुंच रहे हैं, तो अभी योग क्या बनता है ठाकुर जी की इच्छा से देखेंगे। प्रत्येक दिन कोई ना कोई विशिष्ट जन, विशिष्ट महापुरुष हमारे भारत के सब वहां पहुंचेंगे। सुबह 9 से 12 कथा हुआ करेगी, और शाम को 5 बजे सब लोग सज धज के पगड़ी वगड़ी पहन करके बिल्कुल नाचते गाते हुए उत्सव मनाएंगे। मंच सजा करेगा, ठाकुर जी आया करेंगे, बधाइयां रोज बटे करेंगी, बधाइयां गवा करेंगी। इस प्रकार 7 दिन तक वहां उत्सव रहेगा 11 से 17 जनवरी। छत्तीसगढ़ से भी बहुत लोग जा रहे हैं, भिलाई से, दुर्ग से, रायपुर से। अब बारी किसकी है? राजनांदगांव की। यहां से भी सब लोग आइए। हमारे मुख्य यजमान तो आएंगे, ये तो आते ही हैं उत्सव में। आप सब लोग भी पधारो, और जिन जिन को भी आना है अपना पूर्व रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमारे किन्हीं भी पंडित जी को अपना नाम लिखवा दीजिएगा। वहाँ की कुछ राशि है रहने खाने पीने की, वो आपको जमा करवानी है। उसके बाद खूब आनंद लूटो वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस उत्सव में विशेषता ये होगी कि अयोध्या का मिलन होगा किससे? श्रीधाम वृंदावन से। क्योंकि हम सब ब्रजवासी, हम सब वृंदावनवासी, सारे संत वृंदावन के और सारे संत अयोध्या के, तो राम और कृष्ण मिलन होगा। बहुत अद्भुत छटा होगी उत्सव की। कुछ थोड़ी बहुत नोक झोंक चला करेंगी। एक दिन एक पार्टी अयोध्या की बैठेगी, एक पार्टी वृंदावन की बैठेगी, और एक दूसरे को ताने देंगे, एक दूसरे को थोड़ा बहुत सुनाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसे मंगल उत्सव चलेंगे। तो वही उसी उत्सव का एक रूप देखो। तुलसीदास जी पहुंचे वृंदावन, सूरदास जी के पास जाकर के थोड़ी बहुत देर बात होती रही। तो बात करते करते तुलसीदास जी बोले, वैसे एक बात कहूं? बोले कहिए। तुम्हारे कन्हैया से बढ़िया हमारे राम जी हैं। सूरदास जी बोले क्यों हैं बढ़िया? बोले हमारे राम जी दयालु हैं, कृपालु हैं। यदि हमारी राम जी की शरण में आप आए होते ना, तो आज तक आपको नेत्र मिल गए होते। हमारे राम जी बड़े दयालु हैं, तुरंत दे देते हैं। तुम्हारा कन्हैया देखो इतने बूढ़े हो गए, आप गाते गाते उनके गुणगान, अभी तक नेत्र ही नहीं हो, अभी तक तुम्हारे नेत्र ही नहीं है। अभी भी समय है, हमारे ठाकुर जी की शरण में आ जाओ। इस प्रकार कहने लगे तो सूरदास जी बोले देखो कुछ भी कहो हम सब मान लेंगे, लेकिन हमारे लाला को तुम छोटा मत बताओ। अभी तुमने हमारे लाला को वैभव देखो नहीं है। तुलसीदास जी बोले तो फिर आज हो ही जाए। बोले क्या करोगे? बोले आज तोलते हैं, कौन बड़ा, राम बड़े कि कृष्ण बड़े। एक पेड़ के ऊपर तराजू लटका दिया और बोले तराजू में मैं बैठूंगा राम जी को लेके, आप बैठो अपने गोपाल जी को लेके। जो तराजू का पटला ऊपर की ओर चला गया वो हार गया, जिसका पटला नीचे वो जीत गया। सूरदास जी बोले ठीक है। एक पटले में तुलसीदास जी महाराज बैठे और बोले जय हो मेरे श्री सीताराम, और बोल करके जैसे ही पटला में बैठे, दूसरे पटला में सूरदास जी महाराज बैठने लगे जय हो मेरे गोपाल जी। वो कह करके जैसे ही बैठे, थोड़ी बहुत देर तक तुलना चलती रही, और चलते 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 सूरदास जी तो ऊपर लटक गए और तुलसीदास जी का पटला नीचे आ गया।
सूरदास जी को दिखता तो था नहीं, तो पूछे क्या हुआ, कौन जीता? तुलसीदास जी बोले पैर लटका के देख लो, हवा में लटक रहे हो, हार गए हो आप, हम जीत गए हैं। सूरदास जी ने पैर लटका के देखे तो जमीन थी नहीं, बोले कि हम हार गए। अपने गोपाल जी को झोला में रखा और गुस्सा में ही ऊपर से कूद के और जाने लगे। तुलसीदास जी बोले मान गए, हमारे राम जी बड़े हैं, अभी भी समय है, आ जाओ शरण में। सूरदास जी चुपचाप वहां से चले गए, अपनी कुटिया में आए, आकर के गोपाल जी को सिंहासन पर बिठा दिया और मुंह फेर करके गुस्सा होके बैठ गए। गोपाल जी प्रकट हो गए, प्रकट होकर सूरदास जी की थोड़ी पकड़ के बोले सूरदास क्यों नाराज हो? सूरदास जी बोले बात मत करो हमसे, बचपन से आज तक गला फाड़ फाड़ के आपका कीर्तन गाता हूं, इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं बना के गाता हूं, आपने आंखें नहीं दी, कभी गिर जाता हूं, कभी खाने पीने में कोई दिक्कत होती है, कभी किसी कार्य में दिक्कत होती है, दिखाई मुझे देता नहीं, रोज गिरता हूं, कभी पैर में लगती, कभी हाथ में लगती, लेकिन कभी आपसे शिकायत नहीं करता मैं। आपने मुझे ऐसा बनाया तो ऐसा ही स्वीकार करता हूं खुद को, लेकिन आज जब बात थी एक भक्त के सामने मेरी लाज बचाने की, आपने वहां भी डुबा दिया। पूतना को मारने की सामर्थ्य है, गिरिराज उठाने की सामर्थ्य है, तृणावर्त दंतवक्र आदियों को मारने की सामर्थ्य है, लेकिन इस सूरदास को उबारने की सामर्थ्य नहीं है आप में। नाक कटवा दी तुलसीदास के सामने मेरी। भगवान सुनते रहे, सुनते सुनते फिर बोले अब तुम्हारा हो गया तो मैं कहूं? बोले हमारा कहां होगा, बोलिए क्या बोलेंगे आप? यही कह दो कि मेरा रूप है राम, इसलिए मैंने जिता दिया, मुझसे बड़े हैं, आदि आदि ये सब भाव कहोगे? बोले नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, मेरी बात सुनो। ये बताओ 2 बड़े होते हैं कि 3 बड़े होते हैं? 2 ज्यादा कि 3 ज्यादा? सूरदास जी बोले 2 से ज्यादा 3 ही होते। तो बोले वही मैं कह रहा हूं, आप जब पटला में बैठे थे तो क्या बोल के बैठे थे? बोले मैं बोला था जय हो मेरे गोपाल जी, तो गोपाल जी और तुम 2 लोग। और तुलसीदास क्या बोले थे? जय हो मेरे श्री सीताराम। एक तो तुलसीदास, ऊपर से राम जी और फिर सीता जी। अब मैं 3 लोग बैठेंगे और यहाँ 2 ही लोग बैठेंगे तो फिर पटला तो 3 का ही भारी होगा ना। तुम भी कह देते जय हो मेरे राधे श्याम, यदि तुम 2 नाम लेकर के कहते नहीं तुम्हारा पटला भारी होता तो जो कहते सो करते। सूरदास जी बोला ये बढ़िया बताया आपने। बोले चलो अभी चलो दौड़ के। गोपाल जी को उठाया, तुलसीदास जी के पास पहुंचे, तुलसीदास जी से बोले फिर से लगाओ तराजू। बोले क्यों? नहीं नहीं, फिर से नापा तुलाई होगी, पिछली बार मैं रह गया था, अब मुझे याद आ गया क्या करना है। तुलसीदास जी बोले एक ही बार होना था, अब नहीं होगा। बोले नहीं नहीं नहीं, अब की बार एक बार और करो। तुलसीदास जी बोले मुझे सब पता है किसने तुमको पढ़ा लिखा के भेजा है, मैं सब जानता हूं उसको, लेकिन अब तो विजय हमारी ही हो गई है। तो इस प्रकार की मीठी नोक झोंक हुई सूरदास तुलसीदास जी के बीच में। यही है प्रेम, हमारे अंदर है ये ना। वास्तव में बोल दूं कटु सत्य तो बुरा लगेगा, हमने भगवान को एटीएम मशीन की तरह मान रखा है। नारियल रूपी एटीएम कार्ड चढ़ा दो, 500 रुपए का एटीएम कार्ड चढ़ा दो। एटीएम एक भाव समझा रहा हूं। श्री ठाकुर जी क्या करेंगे? अंदर से कृपा देंगे हमारे ऊपर, हमारे विघ्नों को दूर कर देंगे, हमारा जीवन सुखद बना देंगे। हम यही आकांक्षा रखते हैं ठाकुर जी से बस। लेकिन प्रेमी ये आकांक्षा नहीं रखता। प्रेमी तो जिसमें मेरे श्याम सुंदर प्रसन्न रहें वो क्रिया करता है। जैसे मीराबाई, सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे। गाओ सब लोग। मुरली वाला मन भाया रे, मुरली वाला मन भाया रे। ओ सांवरिया मन भाया रे, 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 सांवरिया मन
नेत्र बंद करके ठाकुर जी का स्मरण करके गाओ। सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया। श्री गिरधर लाल की जय। देश में ढूंढा विदेश में ढूंढा, ढूंढा विदेश में ढूंढा, देश में ढूंढा विदेश में ढूंढा, ढूंढा विदेश में ढूंढा, देश में 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 ढूंढा विदेश में ढूंढा, हृदय बीच समाया रे, हृदय बीच समाया रे। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। पूज्य पिताजी महाराज लिखते हैं, ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शन तेरा पाया, पर जब मन को एकाग्र किया तो क्या पाया, तू दिल बीच समाया। मैं बाहर कहां खोज रहा हूं तुमको, सब जगह ढूंढ रहा हूं, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, द्वारिकापुरी में, रामेश्वरम में, वृंदावन में, अयोध्या में, लेकिन मुझे आप नहीं मिल रहे हो। लेकिन जैसे ही नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके देखा तो जिसको मैं बाहर ढूंढ रहा था वो कहीं और नहीं, वो मेरे पास ही है, मेरे भीतर ही है। ओ हृदय बीच समाया रे, हृदय बीच समाया रे, हृदय बीच समाया रे, हृदय बीच समाया रे। ओ हृदय बीच समाया रे, हृदय बीच समाया रे, ओ हृदय बीच समाया रे, हृदय बीच समाया। आओ भाव से सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे। ओ मुरली वाला मन भाया रे, मुरली वाला। करताल बजा के गाओ भाव से, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। काहू में अहमद काहू में ईशा, अहमद काहू में ईशा, काहू में अहमद काहू में ईशा, काहू में ईशा, काहू में अहमद काहू में ईशा, काहू में अहमद काहू में ईशा, काहू में
किसी में अहंकार मद का दर्शन होता है, किसी में ईर्ष्या का दर्शन होता है, लेकिन जिनको देख करके नेत्र झुक जाएं, हाथ जुड़ जाएं, प्रणाम करने की इच्छा हो, समझना इनमें राम बसते हैं, उनको ही प्रणाम कर लो। काहू में राम समाया रे, काहू में राम समाया रे, ओ काहू में राम समाया रे, काहू में राम समाया रे, ओ सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, ओ मुरली वाला मन भाया रे, मुरली वाला मन भाया रे, ओ गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, हाँ गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, रमण हरि गोविंद जय, प्यारे राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, प्यारे गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, प्यारे राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, प्यारे राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय जय श्री राधे। हरि प्रीति हो जिस कार्य से वो कार्य करिए, वेद व्यास जी नारद जी ने ये कहा। तब वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की, और भागवत की रचना करते ही अपनी अत्यंत पवित्र लेखिका को वेद व्यास जी ने विश्राम दिया। और इस विश्राम का तात्पर्य क्या था कि वेद व्यास जी के हृदय को अब परम शांति प्राप्त हुई, परम संतोष हुआ कि हां अब मैंने कुछ अच्छा लिख दिया है, अब इसके बाद कुछ लिखना शेष नहीं रह गया। बंधु ये बात हमें क्या समझाती है? संसार में हम लोग सब भाग दौड़ में लगे हैं, अपने अपनी क्रियाओं में सब लगे हैं, अपने अपने किसी ना किसी कर्तव्यों में हम सब लगे हैं। लेकिन कर्तव्यों में कुछ दिन तो आनंद आता है, अपनी क्रियाओं को करने में बड़े कुछ दिन तो बड़े अच्छे से निकलते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग बड़े दुखी हो जाते हैं, बड़े आत्मविश्वास जैसे मानो हमारा नष्ट हो गया हो। हमारा जो पूर्ण कॉन्फिडेंस जिसको कहें हमारे अंदर का रहता है, वो एक प्रकार से कभी कभी धूमिल हो जाता है, कभी नष्ट हो जाता है। उसका कारण क्या है? ठीक वैसे ही जैसे वेद व्यास जी ने 4 पुराण लिखे, इतना सब कुछ लिख दिया, उनका मन अशांत क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने भगवद यश को भगवत यश को प्रकट नहीं किया, इसलिए मन अशांत हुआ।
ठीक वैसे ही बंधुओं, ये निर्मल कथा का यश जो है, ठाकुर जी का जो मंगलमय भाव है ना, इसको सदैव अपने जीवन में स्थान दो, ताकि जीवन में कभी भी दुर्बलता, निर्बलता, इन सब का अनुभव तुमको ना करना पड़े। ये भाव है। वेद व्यास जी महाराज ने जैसे ही ठाकुर जी के निर्मल यश का गान किया, मन में विचार किया कि अब कुछ शेष नहीं रह गया। इस भागवत पुराण को वेद व्यास जी ने लिख करके अपने पुत्र सुखदेव को प्रदान किया, और सुखदेव जी ने यही भागवत की कथा गंगा किनारे बैठे हुए अत्यंत प्यासे श्री परीक्षित को सुनाई। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित को 7 दिन कथा सुनाई, तो 7 दिन का क्या मतलब है? 7 ही दिन क्यों सुनाई? जरूरी है क्या कि कथा 7 ही दिन की होती है? देखो बंधुओं, एक बात बहुत ध्यान से सुनो, जीवन में केवल 7 ही दिन होते हैं हमारे, रविवार से लेकर शनिवार तक। हम ये 7 ही दिन में जीते हैं, 7 ही दिन में ही मरते हैं, 7 ही दिन में सब काम करते हैं, इसलिए कथा का क्रम 7 दिन का। दूसरा भाव, 7 दिन क्यों हुई? जरूरी नहीं, अभी मेरी यहां 11 को पूरी होगी, 12 से है भाटापारा, भाटापारा में 19 को पूरी होगी, और 20 से कथा है बक्सर बिहार, और बक्सर की जो वो कथा है भागवत की, वो 9 दिन की कथा है। तो जरूरी नहीं है 7 ही दिन की होती, मैं तो 8 दिन की भी कथा करता हूं, और कहने को अगर सुनने वाले मिल जाएं तो 1 महीना की भी भागवत हो सकती है, लेकिन सुनने वाले होने चाहिए। 4 घंटा तो व्यापते हैं लोगों को, कब पूरे हों कब हम जाएं, लेकिन ऐसा यहां राजनंद गांव में नहीं लग रहा। यहां तो लोगों को लग रहा है कि और थोड़ी 1 आध घंटा और बढ़ के चले कथा, लेकिन हम यहां से बहुत दूर रुके हैं, हमको 1 घंटा तो आने जाने में ही लगता है, इसलिए सोचते हैं थोड़ा समय से कथा पूरी करके निकल जाएं, ताकि ठाकुर जी की सेवा हो जाए। फिर भी भोजन प्रसाद बनते बनाते पाते समय 9:30 10 बज जाते हैं रात के, इसलिए थोड़ा क्रम को ध्यान में रख के कर रहे हैं यहां। तो कोई वैसे देखो आज्ञा है 7 ही दिन में होनी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है। कोई ऐसा नहीं बहुत बड़ा विघ्न हो जाएगा अगर 8 दिन की करा ली तो, 9 दिन की करा ली तो, ऐसा कुछ नहीं। सत्संग तो जितना लंबे समय के लिए मिले अच्छी बात है। तो सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले महाराज ये भागवत की कथा शुकाचार्य जी ने परीक्षित को 7 ही दिन क्यों सुनाई? हमने सुना परीक्षित को श्राप व्राप लगा था, कृपा करके हमें वो कथा सुनाइए कि परीक्षित को श्राप क्यों लगा। सूत जी महाराज कहने लगे, देखो वो कथा का अंग जरूर है, लेकिन वक्षे कृष्ण कथोदयम, परीक्षित की कथा से कृष्ण कथा का उदय हो रहा है, केवल इसलिए मैं तुमको सुना रहा हूं। बाकी परीक्षित की श्राप की कथा सुनाना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन क्योंकि वहां से कृष्ण कथा प्रारंभ होगी इसलिए मैं तुमको सुनाता हूं। तो अब ध्यान से सुनो कि परीक्षित को श्राप क्यों लगा। बोले समय की उस समय की बात है जब महाभारत युद्ध अपने अंतिम समय पर, अंतिम पड़ाव पर चल रहा था। यदा मृधे कौरव संजयाना वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्गदा विमर्श भृगुनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था। 2 लोगों के बीच में युद्ध हो रहा था, दुर्योधन और भीम। भीम अपनी प्रचंड गदा से खूब प्रहार करता है, लेकिन दुर्योधन का बाल बांका नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका सर्वांगीण अंग लोहे का है। क्यों है ये सब आप जानते हो। पुर्याधनाश ये सब आप जानते हैं कि उसका अंग लोहे का क्यों है, क्योंकि गांधारी ने अपने आंखों की पट्टी खोल करके उसको देखा था, तो उसके नेत्रों की ज्योति इतनी बलवान थी कि वो लोहे का हो गया। परंतु भगवान ने आकर के उसको कौपीन पहना दी थी। बोले कि अरे मां के सामने निर्वस्त्र नहीं जाते, कम से कम केले का पत्ता तो लगा ले। इस वजह से उतना अंग उसका रह गया था। आज जब महाभारत युद्ध में अपनी गदा का प्रहार भीम करता है तो दुर्योधन को कुछ नहीं होता। तभी भीम ने भगवान की ओर इशारा करके देखा, तभी ठाकुर जी ने केवल बस इशारा किया, ऐसे करके बैठ गए। तो भीम समझ गया, बोले कि ये इशारा कर रहे हैं, यहां गदा मारो।
नीचे झुक करके एक दाव खेल करके और अपनी प्रचंड गदा को जैसे ही उसके जंघा पर मारा, टूट गई जंघा और गिर पड़ा दुर्योधन, और महाभारत का युद्ध जीत गए पांडव। जय घोष होने लगा, आकाश में पुष्प वर्षण होने लगा, पांडव जीत गए। परंतु देवता, हमारे देवता साधारण नहीं है, इनको भी आनंद आता है भगवान को बीच में लाना। जब तक ठाकुर जी बीच में नहीं आवे, थोड़ा नमक मिर्च मसाला नहीं डले, तब तक देवताओं को आनंद नहीं आता। देवता बोले यार इतनी आसानी से पांडव जीतने नहीं चाहिए। देवता है तो पक्षधर पांडवों की, लेकिन उनको रहता है कि ठाकुर जी कैसे अपनी कुछ दिव्य लीला दिखावें, तब आवे आनंद। तो देवताओं ने क्या किया, नारद जी को कहा कि जाइए जाकर के बलराम जी को बता दीजिए कि धर्म युद्ध में अधर्म हुआ है। क्यों? नाभि से नीचे प्रहार करना धर्म युद्ध में निषेध है, और यहां भगवान की आज्ञा हुई है, तब भीम ने नाभि से नीचे जंघा पर प्रहार किया। अधर्म हुआ है, जाकर के बता दीजिए बलराम जी। बलराम जी कहां थे? बलराम जी थे तीर्थ यात्रा में। क्यों? महाभारत युद्ध में बलराम जी नहीं थे। क्यों? बलराम जी कहते हैं एक तरफ मेरा भैया है कृष्ण और दूसरी तरफ मेरा चेला है दुर्योधन। दुर्योधन को गदा चलाना बलराम जी ने सिखाया। शिष्य का पक्ष लूं कि भैया का पक्ष लूं, दोनों ही प्यारे हैं, तो दोनों का ही पक्ष छोड़ के चले गए। बोले कि मैं तीर्थ यात्रा में रहूंगा ही नहीं, तो पक्ष की बात ही नहीं आवेगी। नारद जी दौड़ते दौड़ते पहुंचे तो बद्रीनाथ में बैठ करके बलराम जी जप कर रहे थे। तभी नारद जी बोले महाराज प्रणाम। नारद जी को देखते ही बलराम जी बोले और नारद सब ठीक है, आनंद मंगल सब मंगल। अच्छा ये बताओ महाभारत युद्ध का क्या हुआ, युद्ध में क्या चल रहा है इस वक्त? नारद जी बोले क्या बताएं, आपकी अनुपस्थिति खल रही है युद्ध में। बलराम जी बोले मेरी अनुपस्थिति है, लेकिन कृष्ण तो है ना। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनो, कृष्ण तो है ना। बोले वे ही तो सब करवा रहे हैं। बोले क्या हुआ, क्या करवाया कृष्ण ने? बोले महाराज धर्म युद्ध का नियम है कि नाभि से नीचे प्रहार नहीं होना चाहिए। बोले हाँ बिल्कुल नियम है, लेकिन आपके भैया कृष्ण ने ही आज्ञा की और उनकी आज्ञा मान करके भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करके युद्ध को पांडवों को जिता दिया। जैसे ही बलराम जी ने सुना कि भीम ने नाभि से नीचे प्रहार किया है, ताम्रवर्ण हो गया, आंखें लाल पड़ गई बलराम जी के। माला वाला सब दे दी नारद जी को, बोले तुम जप करो हमारे नाम का, हम जाते हैं, अभी अभी पहुंचते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। और उठाए अपने हल मूसल, विकराल रूप धारण, क्रोध में भर गए बलराम जी। भीम को जीवित नहीं छोड़ूंगा, इसने अधर्म कैसे किया? अब यहां तो पांडव आनंद मना रहे थे, नाच रहे थे, अपनी जीत का उत्सव मना रहे थे। इतने में ही पृथ्वी हिलने लगी, आकाश डामाडोल होने लगा, सूर्य चंद्र आदि डामाडोल हो गए। क्यों? बलराम जी कौन है? बलराम है शेषनाग, और शेष के सिर पर तिल के मात्र पृथ्वी रखी हुई है। शेष को क्रोध आएगा, शेषनाग यदि तिल मिलाएंगे तो पृथ्वी पर तो भूचाल आना ही है। जैसे ही शेष को क्रोध आया, पृथ्वी डामाडोल होने लगी। सब पांडव दौड़े दौड़े गए, बोले भगवान रक्षा करो। ठाकुर जी बोले ये वातावरण, ये हवा, ये परिस्थिति, ये प्रकृति बता रही है कि शेष क्रोध में है। शेषनाग को क्रोध आ रहा है। शेषनाग यानी कि बलराम को क्रोध आ रहा है। बलराम जी तो तीर्थ यात्रा में है, फिर क्रोध क्यों? तभी देखते हैं सामने से सूर्य के समान तेज प्रकट हो रहा है और बलराम जी क्रोध में भर करके आ रहे हैं अपने हलमुसलों को लेके। और जैसे ही देखा भीम को, दौड़े हैं भीम को मारने के लिए। भीम दौड़ा भगवान की शरण में, बोले प्रभु मेरी रक्षा करो। बोले तू चिंता मत कर, मैं देखता हूं क्या हुआ है। आगे से बलराम जी आ रहे हैं और यहां से ठाकुर जी दौड़े बलराम जी की ओर। देवता बोले अब आएगा आनंद, अब पता चलेगा क्या होगा। अब यही तो चाह रहे थे हम कुछ हो, ठाकुर जी आवे युद्ध मैदान में। पृथ्वी कांपने लगी, बोले अब नूतन प्रलय हो जाएगा, सारा विश्व जल में डूब जाएगा। क्यों? शेषनाग और नारायण के बीच युद्ध होने वाला है। लेकिन भगवान हमारे बड़े बुद्धिमान हैं, उनकी बुद्धि की पराकाष्ठा कोई नहीं पा सकता।
सामने से बलराम जी आ रहे हैं और यहां से ठाकुर जी दौड़ के जा रहे हैं। बलराम जी के हाथ में हल मूसल है और ठाकुर जी के हाथ में कुछ भी नहीं है। देवता बैठे तैयार, बोले अब भिड़ेंगे दोनों। लेकिन इतने में ही जैसे बलराम जी थोड़े समीप आए, ठाकुर जी दौड़ते हुए पृथ्वी में लेट जाते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं बलराम जी को। अब तो महाराज जैसे ही बलराम जी ने देखा कन्हैया लेट करके दंडवत प्रणाम कर रहा है, सारा गुस्सा ठंडा हो गया बलराम जी का। हल मूसल दूर फेंके, नेत्र सजल हो गए, दौड़ करके गए, श्री कृष्ण को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया, खूब रुदन किया। इतने दिनों से देखा नहीं था कृष्ण को। बंधुओं, इस बात से क्या समझ में आया? अब यहां बच्चे तो ज्यादा है नहीं तो बच्चों को बताता, सब बड़े बड़े ही बैठे हैं। बड़े लोग यदि क्रोध करें तो क्या करना चाहिए? जो भगवान कृष्ण ने किया वही करना चाहिए। चाहे तुम्हारी लाख गलती हो और चाहे वो भयंकर गुस्से में हो, पैर पकड़ लो सीधे, ठीक है बाबूजी आज के बाद निकाल रही मैया मुंह को छोड़ दे, अब नहीं करूंगा। चरण पकड़ते ही वो कितने भी गुस्सा में हो, बड़े लोगों का सबसे कोमल अंग होता है उनके पैर। बालक जब दंडवत प्रणाम करता है ना, तो बड़े कितने भी क्रोध में हो, सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। भले ही बालकों की गलती नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ों को क्रोध आए तो छोटों को प्रणाम करना चाहिए। क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम। बड़े लोगों का, विद्वान लोगों का क्रोध बताते हैं वरदान के समान होता है। हल्की वॉल्यूम का, वरदान के समान होता है। ठाकुर जी को अपने चरणों में लेटा देख बलराम जी का तो सारा गुस्सा ठंडा, उठाया, गोद में हृदय से लगाया, बोले अरे कन्हैया। थोड़ी देर तो ठाकुर जी को देखने लगे, लेकिन जैसे ही दृष्टि घूमी और फिर से भीम को देखा, फिर बोले अरे मेरे हल मूसल कहां है, इसको तो जान से मार दूंगा मैं। अब ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा। क्यों मारेंगे आप भीम को? लाला, इसने धर्म विरुद्ध कार्य किया। बोले क्या किया? बोले इसने धर्म युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार किया, जो कि निषेध है। मेरा कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना, और धर्म की अवहेलना यदि हमारे परिवार का व्यक्ति भी करेगा तो मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान मुस्कुरा गए, बोले अपनी बातों के जाल में फंस गए आप। बोले क्यों? बोले नहीं, आपको भीम का अधर्म तो दिखाई दे रहा है कि उसने नाभि से नीचे प्रहार किया, ये अधर्म है। और भरी सभा में दुर्योधन द्रौपदी को निर्वस्त्र कर रहा था, वो अधर्म नहीं था। तब तो आप नहीं आए थे, तब तो आप अपनी गदा लेकर के नहीं आए, तब तो आप अपने हल मुसल लेकर के नहीं आए दुर्योधन को मारने के लिए। आप तो धर्म के रक्षक हो, आप तो धर्म के अधिकारी हो, तो फिर दुर्योधन को भी मार दीजिए, उसने भी गलत किया था। भरी सभा में एक अबला नारी को निर्वस्त्र करना कौन सा धर्म है? बलराम जी शांत हो गए। और रही बात भीम ने जो धर्म का परित्याग आज किया, नाभि से नीचे प्रहार करना गलत है, मना है धर्म युद्ध में, मैं जानता हूं। लेकिन दुर्योधन जैसा महापापी यदि अधर्म से मर रहा हो तो वहां अधर्म करने में भी कोई दोष नहीं। अधर्मियों को, विधर्मियों को यदि विधर्म से नष्ट किया जाए उसमें कोई दोष नहीं है। अरे ऐसी अपवित्र आत्मा के लिए, ऐसे अपवित्र दुर्योधन के लिए भीम यहां पर भी देखे कि मैं धर्म का पालन करूं। गौ हत्या करने वाला, माताओं बहनों पर हाथ उठाने वाला, बालकों का वध करने वाला, ऐसा गुरुद्रोही, ऐसा महादंडी, महापापी, उसके लिए धर्म का विचार करेंगे हम? दुर्योधन जैसे महापापी को मारने के लिए यदि अधर्म किया जाए तो उस अधर्म में पाप नहीं लगता। स्वयं मैं कह रहा हूं। तब बलराम जी ने प्रणाम किया, कान पकड़े, क्षमा मांगी भगवान से। ठाकुर जी कभी अधर्म कर ही नहीं सकते और ना करवा सकते हैं। उनकी क्रिया, उनकी सोच, उनका भाव ही अलग है। अब आपने धर्म में क्या सीखा? सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए, कुछ भी हो जाए असत्य नहीं बोलना चाहिए। आप बैठे थे, आपके सामने एक गाय दौड़ी दौड़ी आई और आपके बगल से एक झुंड में घुस गई, एक वृक्षों के पीछे जाके छुप गई। तभी एक कसाई आया,
और कसाई आकर के आपसे ही पूछता है, भैया तुमने कहीं गाय को देखा? अब क्या करोगे? मैं तो सत्य बात बोलता हूं, मैं तो धर्म करता हूं। बोल दो सत्य, मां खड़ी है पेड़ के पीछे। आपके सत्य बोलते ही कसाई जाकर के उसका गर्दन काट देगा। ऐसा सत्य आपको कोई वैकुंठ, कोई स्वर्ग नहीं दे सकता। धर्म की रक्षार्थ विधर्मियों को नष्ट करने के लिए यदि विधर्म का पालन करना पड़े तो वह भी धर्म है, उसमें कोई दोष नहीं। अब ऐसे तो बॉर्डर पर जो लोग बैठे हैं उनके हाथ में बंदूकी इसीलिए दी गई है कि अपने देश के लिए कोई गलत करे तो मार दो। और इंसान में भगवान है। भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां, मैं सबके अंदर विद्यमान हूं, मुझे सब में देखो, किसी को मत मारो। यदि वहां वो धर्म का पालन करेंगे तो देश रक्षा कैसे होगी? देश रक्षार्थ, अपनी पृथ्वी भूमि मातृभूमि की रक्षार्थ वे जो कर रहे हैं उसको विधर्म अधर्म नहीं कहा जाएगा। उनके द्वारा मारा गया सामने वाला व्यक्ति यदि मर भी जाए तो भी उनके लिए वो धर्म है। युद्ध यदि छिड़ जाए, कुछ गलत अनहोनी हो उस समय में, तो इस प्रकार युद्ध जीत गए पांडव। लेकिन दुर्योधन मरा थोड़े ही था, बस जंगा टूटी थी तो गिरा पड़ा था। इतने में ही गुरुपुत्र अश्वत्थामा आए, आकर के बोलने लगे अभी भी समय है, मुझको अपना सेनापति बना दो। दुर्योधन ने कहा ठीक है तुमको सेनापति बनाया। जब सेना खत्म हो गई तब कह रहा सेनापति बना दो। सब मर गए थे, कोई नहीं बचा था। लेकिन कई लोग होते हैं उनको पद की बड़ी इच्छा होती है, हमको पदेशना, इसको बोलते हैं पदेशना। शादी ब्याहों में जाएंगे, घूम रहे हैं, भोजन नहीं कर रहे। किसी ने जाके पूछा भैया क्या हो गया, भोजन क्यों नहीं कर रहे? हमसे किसी ने पूछा ही नहीं, हमको किसी ने बैठने को बोला ही नहीं, हम क्यों खाएं, हम क्यों बैठे? कई लोगों को पूछ की बड़ी इच्छा होती है, हमको पूछा क्यों नहीं, हमसे कहा क्यों नहीं, हमसे बोला क्यों नहीं, हमको ऐसे कैसे कह दिया, हमको ये क्यों कह दिया। अपमान किसको लगता है? जिसको बहुत सम्मान की इच्छा होती है। अपमान का बोध भी उसी को ही होता है। शादी ब्याहों में, घर के कार्यक्रमों में फूफा जीजा के मोही बने रहते हैं। क्यों? बहुत सम्मान की इच्छा लेकर के आए थे। और बहुत सम्मान जो पहले सोच लेता ना, मैं जाऊंगा तो ऐसे पूछेंगे, ऐसे बैठाएंगे, ऐसे करेंगे, वो जितना सोच के आए उसमें से एक चीज भी नहीं हुई, इसको अपमान लगता है। अत्यंत सम्मान की इच्छा अपमान को जन्म देती है। इसलिए क्या करो, सम्मान की इच्छा ही मत रखो। उससे क्या होगा, यदि कोई तुम्हारा जानबूझ के अपमान भी कर देगा तो भी तुमको पता नहीं चलेगा कि मेरा अपमान हुआ था। मेरा अपमान हुआ है ये पता ही तब लगता है जब सम्मान की इच्छा से जाते हो। महादेव की कथा बताती है, दक्ष प्रजापति ने जब स्थान नहीं दिया महादेव को, किसी देवता को स्थान मत दो नाराज हो जाएंगे, लेकिन महादेव को नहीं दिया तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि बाकी सब देव हैं, वो महादेव हैं, उनको सम्मान की इच्छा नहीं है। क्रोध तो सती को आया, मेरे पति को स्थान क्यों नहीं दिया, और उसी की वजह से सब हुआ। महादेव सम्मान की इच्छा नहीं रखते। ऐसे ही हम भी बने, सब जगह ज्यादा सम्मान की इच्छा मत रखा करो। तो अर्धरात्रि का समय, अश्वत्थामा गया मारने के लिए पांचों पांडवों को, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ठाकुर जी पांचों पांडवों को उठा करके वहां से ले गए। बोले कहां जाना है? बोले हंस देखने जाना है। हंस देखना शुभ माना जाता है, तुमने महाभारत का युद्ध जीता इसलिए हंस का दर्शन कर लो, कोई नजर गुजर नहीं लगेगी। हंस दर्शन करने के लिए भगवान के साथ पांडव उठ के चले गए, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं सोते रह गए। अर्धरात्रि में अंधेरे के कारण उसको पता नहीं लगा, पांडवों के शिविर में प्रवेश किया, 5 पुत्रों को सोते हुए देख अश्वत्थामा ने 5 के सर काट दिए और प्रमाण देने के लिए 5 के सर झोला में रख करके ले गया और जाकर के अश्वत्थामा को दे दिए, दुर्योधन को दे दिए। बोले ये रहे 5 पांडवों के सर, मार दिया मैंने 5 को। दुर्योधन पहले तो हंसा,
बोले महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कृपाचार्य सब फेल हो गए। उन पांडवों का बाल बांका नहीं कर पाए, मारने की बात तो बहुत दूर की है। और ये कहता मैंने पांचों को मार दिया, मुझे विश्वास नहीं है तुम्हारे ऊपर। बोले मुझे पता था तुम विश्वास नहीं करोगे, इसलिए पांचों के सर लेके आया हूं अपने साथ। दुर्योधन आश्चर्य में बोले कैसे संभव हो सकता है? मतलब दुर्योधन भी जानता है कि पांचों मर नहीं सकते। क्यों? कृष्ण खड़े हैं आगे। लेकिन जैसे ही पांचों के सर निकाल करके देखने लगा, और कहीं कहीं तो ऐसा वर्णन आता है कि दुर्योधन ने जोर से सरों को दबाया, और जैसे ही सर दबाए नष्ट हो गए। दुर्योधन उसी से समझ गया, बोले पांडवों के मस्तिष्क नहीं है। और प्रकाश जब करके देखा तब पता चला ये पांडव नहीं, ये तो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। इसी शोक में, इसी दुख में दुर्योधन के प्राण निकल गए। अश्वत्थामा घबरा गया, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने द्रौपदी के निर्दोष बालकों को मार दिया पांडव समझ करके। अब भगवान मुझे नहीं छोड़ेंगे। इतने में ही सूर्योदय होने लगा। पांडव लौट करके आए तो देखा शिविर के बाहर रक्त की धार बह रही है। अंदर जाकर के देखा तो 5 बालकों के शरीर हैं लेकिन सर नहीं। द्रौपदी रुदन करने लगी। अर्जुन क्रोध में भर गया, अपने गांडीव धनुष को उठा उठा करके प्रतिज्ञा लेने लगा। द्रौपदी तुम रो मत, मैं प्रतिज्ञा लेकर के कहता हूं जिसने भी 5 बालकों को मारा है मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान अर्जुन से बार बार कहते हैं, अर्जुन क्रोध में निर्णय नहीं लेते, लेकिन जब क्रोध आता है तब हम सुनते किसकी हैं? किसी की नहीं। भगवान बार बार कह रहे हैं अर्जुन क्रोध में निर्णय नहीं लेते, क्रोध में निर्णय नहीं लेते, लेकिन अर्जुन कुछ नहीं सुन रहे। और प्रतिज्ञा ले ली, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं इन बालकों के हत्यारों को जीवित नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। भगवान बोले अब तू फंसेगा। क्रोध में जब निर्णय लेते हैं हम, वो घातक ही होता है। इसलिए जब भी क्रोध आए कुछ भी करो, लेकिन कोई बहुत बड़ा निर्णय मत लो क्रोध में, क्योंकि वो बाद में जाकर के आपको पता चलेगा कि ये घातक हुआ मेरे लिए। क्रोध करना चाहिए, क्रोध थोड़ा बहुत आना चाहिए। थोड़ा बहुत क्रोध नहीं करेंगे तो फिर वश में नहीं कर पाओगे बच्चों को, अपने नीचे काम करने वालों को, अपने परिवार को, आदियों को। क्रोध थोड़ा तो हो, लेकिन क्रोध में केवल एक चीज नहीं होनी चाहिए, और वो है किसी भी प्रकार का निर्णय, किसी भी प्रकार का डिसीजन क्रोध में नहीं लेना चाहिए। वो उचित नहीं होता हमारे लिए। भगवान समझा रहे थे अर्जुन को, लेकिन अर्जुन ने नहीं मानी बात, ले लिया। बालकों के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। और भगवान से कहा रथ निकालिए, मुझे देखना है किसने मारा है मेरे द्रौपदी के 5 पुत्रों को। कृतवर्मा, अश्वत्थामा आदि 3 लोग बचे थे, विचित्रवीर्य, इनके यहां गए। लेकिन जैसे ही अंत में गए हैं अश्वत्थामा के यहां, तो अश्वत्थामा भयभीत होकर के, घबरा करके वहां से भागने लगा। अश्वत्थामा को भागते देख भगवान ने कहा कि अर्जुन यही है हत्यारा, और उसको पकड़ने के लिए रथ दौड़ाया। इतने में ही अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को अभिमंत्रित करते हुए अर्जुन पर छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र बंधुओं, एक संत अपनी कथा में बता रहे थे, बोले ब्रह्मास्त्र के बारे में हम लोगों की विडंबना, हम लोगों की भावना कैसी, कोई तीर होता है और वही आता है। लेकिन वास्तव में ब्रह्मास्त्र क्या है? ब्रह्मास्त्र में कोई तीर को अभिमंत्रित नहीं करते थे। ब्रह्मास्त्र में केवल धनुष ऊपर करके, प्रत्यंचा खींच करके ब्रह्मास्त्र को अभिमंत्रित किया जाता था, उसका स्मरण किया जाता था। और जैसे प्रत्यंचा छोड़ते थे तो आकाश में एक दूसरा सूर्य प्रकट हो जाता था। एक सूर्य तो है, लेकिन एक और सूर्य प्रकट होता, और वो सूर्य केवल उसी को तपाता था जिसके लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया है। उसको गर्मी लगेगी, उसके शरीर का अंग जो है वो नष्ट होने लग जाएगा, खाल उधरने लग जाएगी, मांस जलने लगेगा, अंतिम आते आते तड़प तड़प करके वो व्यक्ति मर जाएगा। ये है ब्रह्मास्त्र। जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, आकाश में द्वितीय सूर्य प्रकट हुआ,
अर्जुन का शरीर जलने लगा, भगवान के चरणों में गिर गया। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, मेरा शरीर जल रहा है, तप रहा है। भगवान बोले उठो और तुम भी ब्रह्मास्त्र पर ब्रह्मास्त्र छोड़ो। दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश में टकराए, ब्रह्मास्त्र समाप्त हो गया। दौड़ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा के केश पकड़ करके हाथ पैर बांध करके रथ के चक्के से बांध दिया और घसीटते हुए लेकर के गए हस्तिनापुर। परंतु जैसे ही पता चला बालकों का हत्यारा मिल गया, तो सबसे पहले दौड़ करके आई है द्रौपदी देखने के लिए कि किसने मारा मेरे बालकों को। परंतु जैसे ही द्रौपदी ने देखा ये कौन है, बोले अश्वत्थामा, गुरुपुत्र अश्वत्थामा। द्रौपदी वहीं बैठ गई और अर्जुन के आगे हाथ जोड़ के कहती है, अर्जुन जो करना है करो, परंतु अश्वत्थामा को मृत्यु दंड मत देना। फंस गया अर्जुन। द्रौपदी कहती है, मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अर्जुन इसको मत मारो,